हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर दोस्त। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.12 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से लिया है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो क्या रहा है, एक मेटल सरफेस है जिसपे कि हमने रेडिएशंस डाला है 6800 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का। तो उससे जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं लेकिन उनकी वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो रहा है, एक मेटल सरफेस है, इस पर रेडिएशन मैंने डाला और इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट। सो यहाँ पर बता रहा है वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, तो इसका मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज़ ऑल्सो ज़ीरो, ये हम मान के चलेंगे। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। तो जब भी किसी रेडिएशंस की एनर्जी जो भी होती है वो जब किसी मेटल सरफेस पर डाली जाती है तो वो दो भागों में बढ़ जाती है। पहला तो जो कुछ एनर्जी यूज़ होती है इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइज करने में, उसको हम कहते हैं उस एनर्जी को वर्क फंक्शन, और जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो बची होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर आती है। तो हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ इस केस में टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। तो हम कह सकते हैं जो भी एनर्जी डाली जा रही है, दी जा रही है उस रेडिएशन की, वो वर्क फंक्शन के बराबर है। तो हम यहाँ से अगर हम एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी है उस रेडिएशन की, तो वही हमारा वर्क फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। यहाँ हमको लैम्डा गिवन है, तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू होगी 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। c है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू होगी यहाँ पर 6800 एंगस्ट्रॉम को हम इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। और जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हम मीटर में रखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा इसको, कैलकुलेशन को ईज करने के लिए 68,100 को हम 68 × 10⁻² लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 68 × 10⁻⁻10 पहले से है, तो हम उसकी जगह पर 68 × 10⁻² × 10⁻⁻10 लिखेंगे। पावर्स को ऐड अप कर देते हैं तो क्या बचेगा, 68 × 10⁻⁻8, -10 + 2 बना -8। तो पूरा जो डिनोमिनेटर है इसकी जगह हम चेंज करेंगे, न्यूमरेटर सारा लिख लेते हैं। 6.626 × 10⁻⁻34 × 3 × 10⁻8। यूनिट्स को भी एडजस्ट कर दें, मीटर मीटर, सेकेंड और पर सेकेंड कट गया, बचा है जूल। अपॉन में हम लिखेंगे 68 × 10⁻⁻8 और यूनिट बची है जूल। अब 6.626 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 19.875 डिवाइडेड बाई 68। पावर्स को ले लेते हैं 10⁻⁻34 + 8, और नीचे से डिनोमिनेटर साइड से ऊपर पावर जाएगी, 10⁻⁻8 बन जाएगा +8। डिवाइड कर लेते हैं 19.875 को 68 से, तो वैल्यू आ जाएगी 0.292 इंटू 10⁻, अब देखिए -34, 8 + 8 16 + 16, तो हमारे पास बचेगा -18। तो हम लिख देंगे यहाँ -18 और जूल। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन अभी इसको और सही तरीके से लिखने के लिए डेसिमल को राइट साइड 1 स्टेप शिफ्ट करेंगे, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 2.92। अब इस शिफ्टिंग से कुछ चेंजेस पावर में करने पड़ेंगे। राइट साइड शिफ्ट किया है तो माइनस पावर लगेगा, और एक स्टेप है तो -1, तो
18 माइनस 1, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2.92 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और यही हमारा आंसर होगा। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 2.92 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चलिए अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स, जब जो एनर्जी ऑफ द रेडिएशन थी वो इक्वल है हमारे वर्क फंक्शन के बराबर, इसका मतलब है कि जो वेवलेंथ दिया गया है लैम्डा वो इक्वल होगा हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बराबर। अब जब वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बराबर है तो हम यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जो कि इसकी फॉर्मूला होता है C अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 68 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। मीटर और मीटर कैंसिल हो गया। 3 को 68 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.0441 इंटू 10⁻8 प्लस 8। 10⁻⁻8 नीचे से ऊपर जाएगी और प्लस 8 में बदल जाएगी, और यूनिट बचा है -1 सेकेंड -1। अब देखते हैं क्या होगा। तो 0.0441 इंटू 10⁻16 पर सेकेंड। अब डेसिमल को शिफ्ट करिए क्योंकि हमें एप्रोप्रिएट आंसर चाहिए, तो डेसिमल हमारा 2 स्टेप शिफ्ट होगा, तो हमारा बनेगा 4.41 इंटू 10⁻16 पहले से है, 2 स्टेप राइट वर्ड मीन्स -2 पावर ऐड हो जाएगी और यूनिट है पर सेकेंड। तो अब हमारा बन जाता है 4.41 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे हम हर्ट्स के सेंस में भी लिख सकते हैं, 4.41 इंटू 10⁻14 हर्ट्स, बिकॉज 1 पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्स। सो हम दोनों ही आंसर करेक्ट है, हर्ट्स के टर्म में भी और पर सेकेंड के टर्म में भी। सो फ्रेंड्स, आज का सवाल बस यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत ही आसान कैलकुलेशन थी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। टिल देन, थैंक यू।